Welcome to Virtual Learning Network. Business Environment Session 3 Social Responsibilities of Business. Topics to be covered include Introduction, Concept of Social Responsibility, Dimensions of Social Responsibility, Social Accounting, Approaches to social accounting and reporting, social audit, social responsibilities of business in India. Introduction. Business not only involves pursuing economic gains, it has also certain obligations to society which can be termed as social responsibilities of business. बिजनेस का सिर्फ यही एम नहीं होता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करे और अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे और उनको सेल करे. अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट अर्निंग उसका एक गोल और भी होना चाहिए जो कि सोसाइटी के टुवर्ड्स होना चाहिए. उसे कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए हो. फॉर एग्जाम्पल, पैंटालून्स हर साल एक स्कीम निकालती है जिसमें आप अपने पुराने कपड़े लेकर जाते हो और वो आपको कुछ नए कपड़े प्रोवाइड करती हैं उसके जगह, और जो वो पुराने कपड़े होते हैं वो कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में वो डोनेट करती हैं. कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Social responsibility of business refers to the obligation of business enterprises to adopt plans and policies of action which are desirable in terms of the expectations and interest of the society. Social responsibility business का इसका मतलब है कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे प्लान्स को अडॉप्ट करें जो कि सोसाइटी को सर्व कर रहे हों या सर्व करें. It involves consideration of social criteria along with the economic criteria conducting business activity. Social responsibility सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होती है. अलॉन्ग विद इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये सोशल क्राइटेरिया को भी कंसिडर करती है, सोसाइटी को भी कंसिडर करती है और कुछ सोसाइटी के लिए भी करती है, उनकी वेलफेयर के लिए भी, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी करती है. द आइडिया may be said to have arisen out of the growing public expectation that the business firm should modify their singular pursuit of economic goals and help the society in resolving social problems which may not be the direct outcome of the business operations but should be of concern to business as a major user of society use resources. जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है वो आया है पब्लिक एक्सपेक्टेशन से, पब्लिक की उम्मीदों से. पब्लिक की उम्मीदें जो हैं, जो कस्टमर्स की जो उम्मीदें हैं, जो सोसाइटी की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती जा रही हैं. वो ये सोचती हैं कि जो फर्म्स हैं, जो बिजनेस फर्म्स हैं, उनका सिर्फ एक ही एम नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉफिट अर्न करें और जाएं. इसके अलावा भी उनको सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी से बहुत सारा रिसोर्सेज लेता है, इसलिए इन टर्न उसको भी सोसाइटी को कुछ देना चाहिए. डायमेंशंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ बिजनेस हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ पार्टीज की तरफ, जैसे शेयर होल्डर्स या ओनर्स की तरफ, एम्प्लॉयज़ की तरफ, कस्टमर्स या कंज्यूमर्स की तरफ. उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ और कुछ कम्युनिटी और पब्लिक एट लार्ज की तरफ भी. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स shareholders or owners.
शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के, जो कि इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा लगाकर कंपनी में। जो पार्ट ऑफ द कैपिटल होती है किसी भी कंपनी की, वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर्स कुछ पोर्शन, कुछ इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो बिजनेस ग्रुप्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको एक रिटर्न दें उनकी कैपिटल पे, और इसके अलावा उनको डिविडेंड भी दें। वही यहाँ पे मेंशन है कि द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज और कंपनी हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एश्योर अ फेयर एंड रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल and fair dividend to owners or shareholders as investors and providers of risk capital. Investors generally expect a rate of return on the capital commensurate with the amount of risk involved in a particular field of activity. जो इन्वेस्टर्स हैं अपनी कैपिटल लगाते हैं एक रिस्क पे कि मे भी उनको वो पैसा मिलेगा वापस में या नहीं, या मे भी उनको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा भी कि नहीं। तो जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस फर्म्स होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को वो फुलफिल करें। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। बिजनेस ग्रुप की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयज की तरफ भी, जो उनके फर्म में काम करते हैं। The nature of employer-employee relationship has undergone a sea change over time. Gone are the days of master and servant relationship. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जैसे जैसे टाइम गया है, और वो दिन चले गए जब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन होता था वो मास्टर और सर्वेंट का होता था। आजकल कोई किसी को गलत चीज में टॉलरेट नहीं करता है। जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत फेयर होता है। The new orientation of the relationship is linked with the major issues of wages and salary, supervises subordinate relationship and employee welfare. जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस फर्म्स होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वेजेस प्रोवाइड करने हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो फेयर हों, वो प्रीवेलिंग रेट पे ही एम्प्लॉयज़ को वेजेस प्रोवाइड करें, और उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहे हों। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। बिजनेस ग्रुप्स होती हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बिजनेस फर्म्स की कंज्यूमर्स के थ्रू। कंज्यूमर्स आर द पर्सन्स जो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी of most business firms focuses on customer satisfaction as the prime objective. In particular, they are expected to ensure adequate supply of goods to satisfy the needs of different customer groups. The goods should be of standard quality and available at reasonable prices. जो बिजनेस फर्म होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर की तरफ कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करें, उनको प्रोडक्ट फेयर प्राइसेस पे बेचें, उनको स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोवाइड करें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और जो प्रोडक्ट है वो उनको इजीली अवेलेबल हो, किसी भी तरह की फॉल्स एडवर्टीजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स ना हुए, कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की पॉलिसी ना फॉलो करें, वो कुछ भी अनएथिकल और अनफेयर ट्रेडिंग ना करें, और जो गुड्स हो वो अडल्ट्रेटेड ना हो या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ना हो, उनमें किसी चीज़ की भी डेफिशिएंसी ना हो। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने एक 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी सेटअप की है, जहाँ पे कस्टमर्स अपनी कंप्लेंट्स और अपनी ग्रीवियंसेस रजिस्टर या मेंशन करवा सकते हैं।
responsibility towards the government. Business affairs should be conducted by companies as law-abiding citizens, and taxes and other dues ought to be paid honestly as per the rules. जो बिजनेस फर्म्स होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें और जो टैक्स पे करना है, जितने भी ड्यूज हैं वो टाइमली पे करें और ऑनेस्टली पे करें, किसी भी तरह का टैक्स वो अवॉइड ना करें. Responsibility towards the community and the public at large. बिजनेस फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ कम्युनिटी और पब्लिक के लिए भी. Corporate accountability to the society has been advocated by many writers to ensure that the private property is used for the social good based on the concept of trusteeship. अगर बिजनेस कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए ही यूज करें, किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना क्रिएट करें, रूरल डेवलपमेंट में एम्फेसिस दें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें हैंडीकैप लोगों को और जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरिया में लोकेट करें और जो विक्टिम्स हैं नेचुरल कैलामिटीज के उनको कुछ रिलीव और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स अरेंज करें उनके लिए. इन्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखें, किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना क्रिएट करें. Social accounting. Social responsibility accounting refers to the identification, measurement, recording, and reporting for external and internal use, relevant information relating to the social activities of an enterprise. Social responsibility अकाउंटिंग का मतलब है कि मेजर करना, रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना वो सब इंफॉर्मेशन जो कि एक सोशल एक्टिविटीज से रिलेटेड है किसी भी एंटरप्राइज की. सोशल अकाउंटिंग डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग फर्म्स लेवल परफॉर्मेंस वेरिएबल्स, मेजर्स एंड मेजरमेंट प्रोसीजर्स and systematically developing information useful for evaluating the firm's social performance to social group. Social accounting का बेसिकली मतलब होता है एक बिजनेस फर्म को उसकी परफॉर्मेंस मेजर करना कि वो कितना सोसाइटी के लिए कर रहा है, कितना सोसाइटी को वो सर्व कर रहा है और क्या उसके सोशल परफॉर्मेंस है जितने भी तरह के सोशल ग्रुप्स हैं उनके लिए. अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग. कुछ अप्रोचेस हैं. पहला है वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स. Benefits is one of the approach which is often adopted by the various government agencies for comparing the social economic impact of the public projects in terms of cost benefits ratio. सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स की वैल्यूएशन करना ये एक अप्रोच है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉलो करती हैं ताकि वो सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट कंपेयर कर सकें पब्लिक प्रोजेक्ट्स का. दूसरी जो अप्रोच है वो है मेजरिंग द वर्थ ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट. इसमें एस्टिमेट करते हैं मार्केट की वर्थ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स के लिए और जो एजम्पशन होती हैं वो ये होती हैं जो कस्टमर की प्रेफरेंस हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है अगर किसी भी सोशल गुड्स की या सर्विस की वैल्यूएशन हो रही है उसके लिए. यही यहाँ कहा गया है कि another approach consisting of measuring the worth of social investments by estimating the market worth of expected benefits to be derived by the people affected. तीसरा है the concept of social goal accounting and reporting is the basis of another approach which does not suffer from the limitation of arbitrary
selection of social indicators. It requires the indicators to be related to the societal goals set by the company. ये भी एक तरह की अप्रोच है जो कि सोशल अकाउंटिंग की अप्रोच है. इसमें इकोनॉमिक और सोशल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक बैलेंस्ड व्यू ले सकें. और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज सोशल ऑडिट. Social audit refers to the process of involving a retrospective review of the impact or the contribution of a company to the recognized social dimensions. Social audit एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंपनी की जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है सोशल वेलफेयर के टुवर्ड्स, उनको एग्जामिन किया जाता है, उनको चेक किया जाता है और उनको वेरीफाई किया जाता है. It may be regarded as a tool of the socially responsible company undertaken by itself or by an independent agency for the purpose of planning, control and accountability for its performance of the corporate social activity. ये एक टूल होता है जिसके थ्रू सोशल ऑडिटिंग होती है. For example, Tesco, that is Tata Iron and Steel Company, सोशल ऑडिट इन्होंने करवाया था एक बार. एक कमेटी अपॉइंट हुई थी अक्टूबर 1979 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की थी. जो रिपोर्ट प्रिपेयर्ड हुई थी वो थी सोशल इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट. इस कमेटी में अपने रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे कि जो सोशल परफॉर्मेंस है कंपनी की वो बहुत एक हाई ऑर्डर में है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अनपैरेलल्ड है इंडिया में. Now, social responsibilities of business in India. The issue of social responsibilities of business has been gaining the attention of the business community in India since early 60s. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये 60s से चला आ रहा है. An international seminar on social responsibility of business was held in New Delhi in 1965, where a declaration issued at the conclusion of the seminar defined social responsibility of business as the responsibility to customers, workers, shareholders and the community, and correlated with the Gandhian concept of trusteeship. 1965 में एक सेमिनार रखा गया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में, जो कि एक इंटरनेशनल सेमिनार था न्यू दिल्ली में, जहां पे डिक्लेयर किया गया कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर्स की तरफ, वर्कर्स की तरफ, शेयर होल्डर्स की तरफ, कम्युनिटी की तरफ, और इसको को रिलेट किया गया था जो गांधी का कंसेप्ट था ट्रस्टीशिप का, उससे. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सत्यम कंप्यूटर सर्विस, ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में. एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड्स काम किया था और इसने जो अपना प्रोजेक्ट था वो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस जो कंट्री में वहाँ पे लोकेट किया था, एजुकेशन के एरिया में, हेल्थ केयर के एरिया में और रेन हार्वेस्टिंग के एरिया में. एक दूसरा एग्जाम्पल है सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का. सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज ने जो अनप्रिविलेज्ड एरिया था, जैसे जो अर्बन एरिया था, उसको सर्व किया था.
ये हेडक्वार्टेड है हैदराबाद में। इसका जो फाउंडेशन है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, लाइवलीहुड्स में, इन्वायरमेंट में, रिहैबिलिटेशन ऑफ डेस्टिट्यूट एंड आर्म्स सीकर्स को एड अवेयरनेस बताई थी इसने, स्लम डेवलपमेंट, इमरजेंसी ट्रॉमा केयर, इन सब एरिया में उसने हेल्प की थी और अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी। Now we have certain questions. Do it yourself. First is, protecting consumer interest is the primary responsibility of management. Do you agree with the statement? Elaborate. Second is, explain the concept of social accounting and the various approaches adopted for social accounting and reporting. That's all for this session. Thank you.